Good morning, student. Myself Hariom Meena, lecturer electronics in Government Polytechnic कॉलेज दौसा राजस्थान। जैसे कि हमने बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, उस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर हमने एनपी और पीएनपी ट्रांजिस्टर देखे, ट्रांजिस्टर एक्शन देखे तथा डायोड के द्वारा हमने ट्रांजिस्टर बनाने की कोशिश की। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके विभिन्न करंट गेन अल्फ़ा, बीटा और गामा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अल्फ़ा, बीटा, गामा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जैसे ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर ये, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, इसमें 3 करंट फ्लो हो रहा है, एक तो कलेक्टर करंट, एक बेस करंट, एक एमीटर करंट। तो इसमें इनकमिंग करंट जो ट्रांजिस्टर की तरफ आ रहा है उस इनकमिंग करंट को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से लेते हैं, और जबकि इसके आउटगोइंग करंट होता है उसको हम किससे लेते हैं, माइनस लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक एन टर्मिनल होता है, एक पी टर्मिनल होता है और एक एन टर्मिनल होता है। इसको एक एमीटर, दूसरे को बेस, तीसरे को कलेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, उसमें एक पी और ये दूसरा एन और तीसरा भी पी, ये टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इसमें जो एमीटर वाला होता है, एमीटर वाले को अपन आई ई से लिखते हैं और ज़्यादा बेस वाले करंट को अपन आई पी से और कलेक्टर वाले करंट को आई सी से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इनकमिंग करंट आ रहा है ट्रांजिस्टर की तरफ वो आपका पॉजिटिव होगा, जबकि आउटगोइंग जब जो इससे बाहर जा रहा है वो आपका नेगेटिव होगा। इस प्रकार इसमें जो आई करंट है, तो आई करंट है वो आई करंट आपका क्या होगा, नेगेटिव, और तो आई करंट नेगेटिव होगा तो आई पी और आई सी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली पी एन पी ट्रांजिस्टर है, तो इसमें ट्रांजिस्टर की तरफ आ रहा है आई, तो ये आई करंट है वो आपका पॉजिटिव होगा, जबकि आई बी और आई सी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले निकालेंगे अल्फा। ये क्या होता है, ये करंट गेन होता है अल्फा, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन बेस करंट गेन। तो इसको ये लार्ज सिग्नल करंट गेन होता है। ठीक है, तो इसको ये अपन अल्फा को ये भी लिख सकते हैं, अल्फा आल्सो कॉल्ड लार्ज सिग्नल करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। अल्फा बराबर यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, आई सी बटे आई पी, आई ई। ठीक है, आई सी बटे आई ई। अब चूंकि यहाँ का कलेक्टर करंट, एक करंट तो डिवाइस की तरफ अंदर की साइड जा रहा है, जबकि दूसरा इसमें क्या है, बाहर साइड जा रहा है। तो इसमें इसका आई सी और आई की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए जो अल्फा है, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा। अब ये जो अल्फा है इसमें हम देखते हैं आई सी और आई ई। यदि हम देखें तो इनमें से कलेक्टर करंट होगा वो एमीटर करंट की बजाय कम होगा। ठीक है, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो यूनिटी होती है, और टिपिकली वैल्यू अल्फ़ा की 0.98 होती है, और अल्फ़ा बराबर 0.9 होती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी 1 तक जाती है। अल्फ़ा एक तरह करंट गेन होता है, और इस करंट गेन को अपन करंट कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के लिए यूज करते हैं। और अल्फ़ा और एक बीटा और होता है। ठीक है, ये बीटा क्या होता है, ये बीटा आपका बेसिकली कॉमन एमिटर करंट गेन होता है, और ये अल्फ़ा क्या था, कॉमन बेस करंट गेन। तो ये बीटा की वैल्यू को आप अल्फ़ा की टर्म में लिखेंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा बीटा डिवाइड बाई बीटा प्लस 1। इसी प्रकार से बीटा ट्रांजिस्टर होता है, बीटा ट्रांजिस्टर होता है तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर आई सी बटे आई बी। ठीक है, तो अब ये बीटा बीटा का बीटा में आप देखो यहाँ पर कलेक्टर करंट इसमें होगा और बेस करंट होगा, चूँकि बेस करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। इट इज़ द करंट गेन ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो इसमें बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बीटा और अल्फ़ा का ये आपका रिलेशन आ गया। बीटा होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, और बीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर। और जर्मेनियम के लिए बीटा होता है वो डबल होता है 50 डिग्री सेल्सियस के लिए, और सिलिकॉन के लिए बीटा डबल होता है 75 डिग्री सेल्सियस के लिए। बीटा डी सी बराबर क्या होता है, आई सी बटे आई बी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा। इसी तरीके से जो बीटा बीटा की वैल्यू बीटा डैश और एच एफ ही होता है, उसके लिए आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा बराबर आई सी माइनस आई सी बी ओ और आई बी प्लस आई सी बी ओ। ठीक है,
ये इसकी वैल्यू आ जाएगी यदि आप इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट को कंसीडर करते हैं तो। ओके, अब इसी तरीके से अपन गामा, जो गामा होता है वो कॉमन कलेक्टर करंट गेन होता है। गामा बराबर क्या होगा, -I/IB। चूँकि इसमें आई और आई बी है वो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया। अब आई करंट होता है, वो आई करंट क्या है आपका, आई करंट इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ पर आई बी प्लस आई सी आपने लिख दिया। तो गामा बराबर क्या आ जाएगा, आई सी प्लस आई बी। इसका मतलब ये आई सी प्लस आई सी बराबर गामा बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा। ओके, तो ये क्या होगा, करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसमें आपको ये सर्किट दिखाया गया है, ये कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसमें एक एमीटर करंट जा रहा है, एक बेस करंट जा रहा है, एक कलेक्टर करंट जा रहा है। तो गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू होगी आई ई डिवाइड बाई आई बी। अब चूँकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन आई और आई बी की, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव साइड। इसी तरह बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस नहीं प्लस आएगा, आई बी बटे आई सी। बीटा की वैल्यू आई सी बटे आई बी। इसी तरीके से आपका जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, आई सी बटे आई ई। अल्फ़ा बराबर आई सी बटे आई ई। ठीक है, इस प्रकार से ये अल्फ़ा बीटा और गामा आ गया। अब इसमें गामा की वैल्यू जो होती है, उस गामा की वैल्यू को आप लिख सकते हैं गामा बराबर 1 प्लस बीटा और बराबर 1 माइनस अल्फ़ा। इन ए ट्रांजिस्टर वेरियस करंट गेन आर अल्फ़ा बीटा गामा अरेंजिंग देन इन असेंडिंग ऑर्डर। यदि मैं अल्फ़ा बीटा गामा को यदि मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे कम वैल्यू होगी अल्फ़ा की, फिर बीटा की और फिर आपके गामा की होगी। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा और गामा में आपका रिलेशन आ गया। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास है, उस नेक्स्ट क्लास में करें क्या, चलो इसको अभी कर लेते हैं। अब इसमें एक ही होता है जो रिवर्स सैचुरेशन करंट। आपको पता है जैसे कि अपन ट्रांजिस्टर होता है, इसमें दो करंट फ्लो होते हैं, एक तो मेजॉरिटी करियर के करंट और एक होता है माइनॉरिटी करियर के करंट। तो एमीटर करंट इन टर्म्स ऑफ बेस करंट, तो इसको आई बराबर क्या लिखते हैं, आई सी प्लस आई बी। ठीक है, बट आई सी बराबर क्या होता है, बीटा आई बी। तो आई सी की जगह आप पुट कर दोगे बीटा आई बी, और इसको आई बराबर क्या हो जाएगी, 1 प्लस बीटा इंटू आई। ठीक है, आई बी। तो इसमें लीकेज करंट फ्लोइंग फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। ठीक है, विद एमीटर ओपन सर्किट। तो इसमें क्या हुआ कि जो लीकेज करंट है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो किधर से किधर फ्लो होगा, वो कलेक्टर से बेस की तरफ फ्लो होगा जब एमीटर आपका ओपन सर्किट है। इसका मतलब कलेक्टर टू बेस, जब when emitter is open, then the flow of current is ICBO, that is known as ICO current, and this current is a collector reverse saturation current. Okay, at low frequency this current ICBO equal to ICO, and at high frequency ICBO equal to ICO plus I surface current है। ठीक है, और जहाँ पे आई सरफेस करंट है, ये आई सरफेस करंट इज फ्लो ड्यू टू द स्किन इफेक्ट है, और ये फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, और ये इंडिपेंडेंट रहता है आपका टेम्परेचर पर, और इसके अलावा ये अल्फ़ा वोल्टेज पर भी वेरी करता है। ठीक है, अब हम देखें ये ICBO था, ये ICBO जो था, इस ICBO की वैल्यू ICO है, और ये किस पर, लो फ्रिक्वेंसी, और जबकि हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या हो जाता है, ICBO बराबर ICO प्लस आई सरफेस। इसका मतलब ICBO इज ग्रेटर देन ICO। ठीक है, अब इसी तरीके से ICO होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू।